अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमारी सप्लीमेंट्री की 9th क्लास है, डे 9 है। डे 9, ठीक है। और आज हमने बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 1। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये वैलिड है, ठीक है। जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं, 8-9 बोर्ड हैं, सब के लिए ये वैलिड है, ठीक है। और जितने भी ये मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं सारे बोर्ड्स के लिए वैलिड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके वो सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए वैलिड है, नहीं, वो तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड है। जो 9 इसके पहले 8 लेक्चर हुए हैं ना, तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड हैं, तो आप सब के लिए वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू मेन टॉपिक है। आपके पास 15 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? 15 मार्क्स के टोटल एमसीक्यू आते हैं। फिफ्टीन मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। और इंशाल्लाह जो ये क्लास अच्छी तरह लेगा उसके कम से कम 13 से 14 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। 13 से 14 मार्क्स आराम से सिक्योर हो जाएंगे। 1 घंटे सवा घंटे की क्लास होगी ये, ठीक है। और उसमें हमने सारे यानी कि पिछले 5-6 साल के पेपर से हमने बोर्ड्स के पेपर करेंगे, और यही एमसीक्यू आपके पेपर में भी रिपीट हो जाएंगे। देखिएगा, हम 4 से 5 पेपर करने हैं, और 4 से 5 पेपर करने के बाद वही एमसीक्यू बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम हमने 4 से 5 पेपर्स के बाद हमारे जो जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे रिपीट हो जाने हैं, ठीक है। देखिएगा, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। 2019 पहला पेपर है आपके पास, ठीक है। 2019 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू है ग्रुप 1 का, x+3। ये देखिएगा, फर्स्ट एमसीक्यू है, चैप्टर 4 में से है जी। चैप्टर 4 में से है x+3। जिसने डेफिनेशन याद की है उसे ये पता होगा ये क्या है। x+3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9। ये क्या है आपके पास? ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, लीनियर इक्वेशन है, एन इक्वेशन है, एन आइडेंटिटी है, अब फ्रैक्शन है। क्या है? आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है। एन आइडेंटिटी। सेकंड एमसीक्यू देखिएगा, एन आइडेंटिटी। समझ आ गई है ये? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है एमसीक्यू, आपके पास सर्कल हैज ओनली वन, चैप्टर 9 में से आया। अ सर्कल हैज ओनली वन, ओनली वन क्या होगा? ऑप्शन है आपको मैं बता देता हूं। ऑप्शन आपके पास है सेकेंड, कोड, डायमीटर एंड सेंटर। सेंटर। अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर। अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर। इसकी ऑप्शन है सेंटर। इसकी ऑप्शन क्या है? सेंटर। थर्ड वाला एमसीक्यू आपके पास है, थर्ड वाला इसका एमसीक्यू है, टेन थीटा इफ टेन थीटा इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3। आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए सबके पास। टेन थीटा आपके पास इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। उसने कहा हुआ व्हाट इज फाइंड द थीटा। थीटा क्या आएगा आपके पास? थीटा आपने फाइंड करना है। ये थीटा, ये आपने फाइंड करना है। टेन है, टेन उस साइड पे आके हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3। आपने सिंपल करना है शिफ्ट टेन, शिफ्ट टेन। कैलकुलेटर कहाँ पे पुत्र आप लोगों का? सॉल्व आपके पास ये बुक में ये हुए हुए हैं, पास पेपर आपके पास है। नोट करने की जरूरत क्या है? आप देखें हैं। चले इससे करें, कैलकुलेटर पे करें। 60 क्या आएगा आपके पास? ऑप्शन है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या ऑप्शन आ गई है? 60 डिग्री आएगा। टेन इनवर्स, इसे करेंगे शिफ्ट टेन, शिफ्ट टेन स्क्वायर रूट 3 करें। शिफ्ट टेन स्क्वायर रूट 3 क्या आ गया? 60 डिग्री। क्या आ गया? मुश्किल तो नहीं है एमसीक्यू? चलें जी। फिर वो कह रहा है कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल। दो डिसजॉइंट सर्कल से कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? टेंजेंट की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी। टेंजेंट की डेफिनेशन थी ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए। तो दो डिसजॉइंट, आपके पास जॉइंट सर्कल होते हैं, डिसजॉइंट सर्कल होते हैं। डिसजॉइंट क्या होता है? जिस तरह आपने पढ़ा था चैप्टर 5 में, जॉइंट डिसजॉइंट सेट्स और जॉइंट सेट्स पढ़े थे, ठीक है ना। इसी तरह डिसजॉइंट सेट्स सर्कल क्या होते हैं?
जो एक दूसरे के साथ मिले ना हो, एक दूसरे के साथ मिले ना हो। वो कह रहा है दो डिसजॉइंट सर्कल से कितने टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स होंगे। हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स, देखें गौर से देखिएगा, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल। दो डिसजॉइंट सर्कल से आप कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा आपके पास दो डिसजॉइंट सर्कल है, फर्ज किया एक सर्कल आपके पास ये है और एक सर्कल ये है। तो अब बताएं कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं यहाँ से, यानी कि कॉमन टेंजेंट क्या होंगे, जो दोनों के कॉमन होंगे, जो दोनों के कॉमन होंगे, जो दोनों में होंगे, जो दोनों में होंगे। ये देखिएगा फर्ज किया है कि ये देखिए ये टेंजेंट है, ये देखो इस सर्कल को भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, एक, फिर आपके पास ये दो, कितने हो गए, फिर आपके पास एक, ये देखें ये आपके पास ये भी, और फिर आपके पास एक ये कर लें, अगर आप एग्जैक्ट बनाएंगे इस तरह, ये देखें ये कितने टेंजेंट हो गए, चार। ठीक है, डिसजॉइंट होंगे तो कितने सर्कल हो जाएंगे, कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे चार। डिसजॉइंट होंगे तो कितने होंगे, चार। डिसजॉइंट होंगे तो कितने होंगे। इसी तरह एक एमसीक्यू पूछता है कि जॉइंट सर्कल, दो जॉइंट सर्कल में कितने टेंजेंट होंगे, तीन। वो मैं आपको करवाऊंगा, नेक्स्ट आएगा। अभी आप याद रखिएगा डिसजॉइंट में कितने होते हैं और जॉइंट में कितने होते हैं, तीन। बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है चार, ऑप्शन है चार। समझ आ गई या नहीं आई। फिर आपके पास नेक्स्ट है आपके पास क्यूब रूट ऑफ चैप्टर 2 का एमसीक्यू है ये। क्यूब रूट ऑफ -1 के क्यूब रूट क्या होंगे। आपके पास ऑप्शन है जी, इसकी ऑप्शन क्या बनेगी, आपके पास -1 के क्यूब रूट, आपको बताया था ये नेगेटिव है तो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ही होंगे। ये इसके ऑप्शन है -1, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्केयर, ये इसकी ऑप्शन है जी। करेक्ट ऑप्शन ये है -1 माइनस ओमेगा स्केयर। आपके पास क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -1, ये आपके पास आ गई वैल्यू -1 माइनस ओमेगा स्केयर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द पॉइंट 6 वाला एमसीक्यू, -1 एंड 4 है क्या, -1 एंड 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये बताएं जी। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, किस क्वाड्रेंट में। आपके पास चार क्वाड्रेंट होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स नेगेटिव और वाई क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास एक्स ही नेगेटिव और वाई भी, और यहाँ पे आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई। तो ये अब पहला एक्स है, दूसरा वाई है, किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। समझ आ रही है। नेक्स्ट वाला आपके पास है 7 वाला एमसीक्यू। 7th एमसीक्यू आपके पास है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड। सेंटर से सर्कल की सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस। शाबाश। ये देखें सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, रेडियस। क्या कहेंगे, समझ आ गई है। यही उसने पूछा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कोई भी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर, टू इट्स सेंटर, कोई भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे, रेडियस। उसे क्या कहेंगे, रेडियस। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है चैप्टर 3 में से है, चैप्टर 3 में से u इक्वल टू
यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। तो ये इससे आप किस तरह इसे करेंगे? यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू इक्वल टू क्या आएगा? के वी स्क्वायर, के वी। समझ आ रही है ना? प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ गया और इक्वल का साइन लगा दिया आपने। क्लियर है और समझ आ रही है? चलें जी, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है। द पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, द पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्करेंट सेंट्रल एंगल इज अ पेयर ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एमसी वो हमने थ्योरम किया था, थ्योरम 5, 4 और 5, 4 और 5 किया था ना। तो कह रहा है कि अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्करेंट सेंट्रल एंगल इज, कह रहा है यार ये देखो एमसीक्यू नहीं समझ आया। कह रहा है कि एक सर्कल के ना, एक सर्कल के दो कॉन्करेंट कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स, दो कॉन्करेंट कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड ये कर ली, एक कॉर्ड ये कर ली। वो कह रहे हैं सेंटर के साथ जो कॉन्करेंट एंगल बनाते हैं, सेंटर के साथ एक जैसा एंगल बनेगा, तो फिर वो दोनों कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगी? सेम ही होंगी ना, यानी कि कॉन्करेंट होंगी। क्या होंगी? कॉन्करेंट। कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अगर वो एंगल कॉन्ग्रेंट बना रहे हैं तो कॉर्ड्स भी सेम होंगी, यानी कि कॉन्ग्रेंट होंगी। ऑप्शन थी आपके पास इनकॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, ओवरलैपिंग या पैरेलल। तो आपने क्या लिखना है? कॉन्ग्रेंट। क्या लिखना है? कॉन्ग्रेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, एक आपके पास चैप्टर 5 का एमसीक्यू है। 1 2 3, 1 2 3 नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे? आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, क्या बनेंगे? कितने बनेंगे? बताएं बताएं, जल्दी से बताएं। हैं हैं फार्मूला क्या बताया था इसका? गधे हैं आप लोग यार। ये देखें, 2 की पावर 3 नहीं थी, जितने एलिमेंट 2 की पावर उतनी ले लेनी है। अब आपके पास जितने एलिमेंट हैं 2 की पावर उतनी ले, 3 एलिमेंट है 2 की पावर 3, 2 एलिमेंट होता है 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट होता है 2 की पावर 4। तो कितने एलिमेंट हो गए? कितने पावर सेट बन गए? 8। कितने पावर सेट बनेंगे? 8। ऑप्शन क्या है? सी वाली 8। 8 क्या? 8 पावर सेट बनेंगे, यानी कि जितने आपके पास एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतनी ले लेनी है। पावर सेट के लिए जितने भी क्या, पावर सेट के या सबसेट के, पावर सेट के या सबसेट के, आपने 2 की पावर उतनी ले लेनी है, 2 की पावर। अब देखें 3 थे तो 3 ले लेनी थी, 4 होते तो 2 होते तो 5 होते तो। चले शाबाश। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होएगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने लिख लेना है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होगी, आपने ये वाली सही करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है, ये ऑप्शन है। मुश्किल है? उसके बाद उसने ऑप्शन दी हुई थी, देखें उसने ऑप्शन दी हुई थी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट आपके पास a रेशो b इक्वल टू x रेशो y, देन अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। एमसीक्यू नंबर 12 है, a रेशो b इक्वल टू x रेशो y। अल्टरनेटिव में क्या करते थे? ये आपके पास देखे ना, बननी थी आपके पास से ये a ओवर b इक्वल टू x ओवर y। अल्टरनेटिव में क्या करते थे? अल्टरनेटिव में क्या करते थे? इन दोनों की जगह चेंज कर देते थे, इन दोनों को a ओवर x इक्वल टू b ओवर y। ये ऑप्शन है आपके पास, a ओवर x इक्वल टू b ओवर y। अल्टरनेटिव में इनकी जगह चेंज कर देते हैं। समझ आ गई है? नेक्स्ट आपके पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड क्लोज फिगर यार, चैप्टर 6 में एमसीक्यू किया था यार हमने। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड क्लोज फिगर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड क्लोज फिगर। ये आपके पास आ जाएगा 13 वाला एमसीक्यू है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड, क्लोज्ड फिगर, ये आपके पास ऑप्शन थी क्लोज्ड फिगर। क्या है आपके पास ऑप्शन थी, देखें ऑप्शन इधर उसने दी हुई है, क्लोज फिगर, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स या सर्कल, क्लोज फिगर। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं जी? 3 है। कितने मेथड है? 3 है। कौन कौन से हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने हैं? कितने मेथड हैं जी? 3 मेथड हैं जी, 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3। इस पेपर का लास्ट एमसीक्यू आपके पास सेकेंड थीटा कोट थीटा, सेकेंड थीटा कोट थीटा, ये चलें आपको सॉल्व करवा देता हूं। ये देखिएगा, सेकेंड थीटा कोट थीटा, सेकेंड थीटा कोट थीटा इक्वल टू किसके आएगा? सेकेंड थीटा कोट थीटा, आपको बताया था। ये देखिए सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड आपके पास होता है 1/cos थीटा, और कोट होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा। ये cos थीटा से कैंसिल, 1/sin थीटा। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है, ये देखें ऑप्शन आपके पास साइन थीटा है, 1/cos थीटा है, 1/sin थीटा है, साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो क्या ऑप्शन बन जाएगी? 1/sin थीटा। ये 2019 का ग्रुप 1 के आपके पास 15 एमसीक्यू हो गए। अब हम 2019 के ग्रुप 2 के एमसीक्यू करते हैं। चलें 19 का ग्रुप 2 है, देखिएगा। A fraction in which the degree of numerator, a fraction in which आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूँ 16 वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यू नंबर 16, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये a fraction in which the degree of numerator is less than the degree of denominator is called, degree of numerator is less than the degree of denominator। अब फ्रैक्शन, दोबारा गौर से सुने, a fraction, in which the degree of numerator is less than the degree of denominator is called proper fraction, is called proper fraction। ऑप्शन इसकी क्या आएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आपके पास उसने ऑप्शन दी थी, एन इक्वेशन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन आइडेंटिटी, एन आप प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या लगाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो वो कौन सी होगी? और जिसमें बराबर हो जाए वो भी इम्प्रॉपर। अगर बड़ी होगी यानी कि द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होगी तो देन आपके पास प्रॉपर है, अदरवाइज दोनों सूरतों में इम्प्रॉपर है। क्या दोनों सूरतों में क्या है? चलें, अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर, ये रिपीट हो गया, अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर, शाबाश। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये देखिएगा एमसीक्यू नंबर 17, और ये पुत्र ये 16 है, 17 वो तो रिपीट हो गया।
वो तो रिपीट हो गया ना, ठीक है। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो इसे सॉल्व करना है, क्या करेंगे इसे, ये ध्यान से देखिएगा। इसे सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा, फिर उसके बाद इसकी ऑप्शन देखते हैं। इसे सॉल्व करते हैं जी, ये देखिएगा एलसीएम आ गया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। देखें प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। 1 प्लस 1 2 ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके, 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस का किसका रेसिप्रोकल है, सेकंड का, किसका है, सेकंड का। तो ये 2 है जी, 2 है। तो 2 सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऑप्शन थी 2 सेकंड स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या ऑप्शन लगा देनी थी, 2 सेकंड स्क्वायर थीटा। समझ आ गई है, क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स, अभी बताया था, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल। यहां पे क्या था, डिसजॉइंट सर्कल, क्या था, डिसजॉइंट में कितने थे 4 और टचिंग सर्कल में कितने हैं 3। हाँ टचिंग सर्कल में कितने हैं, ये देखिए बना के दिखा देता हूं आपको। ये देखें अगर 2 सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये इस तरह टच कर रहे हैं, तो फिर आपके पास कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा होगा, ये वाला, ठीक है, जो दोनों को टच कर रखे गुजर जाएगा, और एक ये और एक ये। तो कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, 3। टचिंग सर्कल में अभी आपको बता दिया, टचिंग सर्कल में 3 होंगे और डिसजॉइंट सर्कल में 4 होंगे। समझ आ गई है, बस यही 2 एमसीक्यू बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ वो पूछ रहेगा टचिंग सर्कल, तो उसमें 3, अगर और सिर्फ बस ये आपने ध्यान से देख लेना कि वो कौन सा सर्कल कह रहा है। टचिंग कहेगा तो 3, डिसजॉइंट कहेगा तो 4, बस ये फर्क है, और क्या सेम है। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वो देखते हो कहते हैं हो मैनी कॉमन टेंजेंट्स, तो आगे आप पढ़ते नहीं हो, टचिंग है या डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट होगा तो टचिंग होगा तो 3। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अभी हमने कर लिया, ये देखें रिपीट हो गया ये, फिर ये ठीक है, कितने हैं 3 मेथड हैं। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट है, ये आपके पास एम्प्टी सेट है, ये कौन सा सेट है, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, गधो 0 क्यों बनेगा, पावर सेट है तो पावर सेट के लिए आप क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये ऑप्शन बनेगी। एम्प्टी सेट का पावर सेट बनेगा ये, जिसका भी पावर सेट फाइंड करना है ना उसके आखिर पे ये ब्रैकेट्स लगा दें, करली ब्रैकेट्स लगा दें, उसका पावर सेट बन जाएगा। ये एक सेट था, एम्प्टी सेट था, उस पे आपने ब्रैकेट्स लगा दिए तो ये इसका पावर सेट बन गया, क्या बन गया, पावर सेट बन गया, क्या बन गया, पावर सेट। नेक्स्ट आपके पास सिंबल यूज फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय, ट्राइंगल का सिंबल क्या होता है, ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है यार, ये आपके पास ये ट्राइंगल का सिंबल है, यही बन रहा होता है ना, मुश्किल एमसीक्यू है, बहुत मुश्किल एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। ये वो द सिंबल फॉर अ ट्राइंगल डिनोटेड बाय, ये ट्राइंगल का सिंबल है, बकाया 3 सिंबल मैं लिख देता हूं जो उसने बताए हुए हैं। ये वाला सिंबल होता है एंगल का, ये वाला सिंबल किसका होता है, ये वाला सिंबल होता है एंगल का। फिर उसने एक बनाया हुआ है, ये वाला किसका होता है, परपेंडिकुलर का, और ये वाला किसका है, सर्कल का, ये किसका है,
ये एंगल का परपेंडिकुलर का और ट्राइंगल का दिस वन, ट्राइंगल का दिस वन। समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है इन आ रेशो ए बी, ए इज कार्ड। अच्छा, आपके पास ना उर्दू में भी पेपर होगा, अगर आपको यहाँ पे मसला हो रहा है ना कि इसे किस तरह याद करें, इन आ रेशो ए बी, ए इज कार्ड, ए क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है रिलेशन, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट एंड प्रॉपर, प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन। तो एंटीसीडेंट पहली रकम, एंटीसीडेंट उर्दू में भी लिखा होगा, ये देखो ये पहले आ रहा है तो पहली रकम, इसे उर्दू में लिखा होता है, आपके पास पेपर होगा बोर्ड में, ठीक ना, उसमें उर्दू में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी रखा होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही ना तो एंटीसीडेंट क्या होता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके पास दो लिखा होगा, पहली रकम और दूसरी रकम। अगर ए पूछेगा तो पहली रकम एंटीसीडेंट, अगर बी पूछा तो कॉन्सिक्वेंट दूसरी रकम। यही पूछ लेता है, अक्सर आ जाता है ये एमसीक्यू, अक्सर आ जाता है, आपने याद रखना है। अगर उसने पूछा वह ए रेशो बी, जो पहले वाला पूछेगा या एक्स वाई भी दे सकता है, ए रेशो बी भी दे सकता है, एक्स रेशो वाई भी, कुछ भी देख सकता है, पी रेशो क्यू भी लिख सकता है, वो उसकी मर्जी है, जो मर्जी लिखे, ठीक है ना। पर आपने क्या देखना है, जो रेशो का पहला एलिमेंट होगा उसे कहते हैं पहली रकम यानी कि एंटीसीडेंट, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसे कहते हैं दूसरी रकम यानी कि कॉन्सिक्वेंट। उसे क्या कहते हैं, आगे एमसीक्यू आएगा देखिएगा। उसके बाद कह रहा है टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, नहीं, नेक्स्ट आपके पास है इसका द लेंथ ऑफ कॉर्ड, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड द रेडिकल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्करेंट, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, द लेंथ ऑफ अ chord and the radical segment of a circle are congruent, the central angle made by the chord will be, the length of chord and the radical segment of a circle are congruent। रेडिकल सेगमेंट क्या होता है, पहले तो रेडिकल सेगमेंट बताए ना मुझे क्या होता है। सेंटर से फेरेंस तक जो, उसे क्या कहते हैं, उसे तो रेडियस नहीं कहते, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं उसे। तो रेडिकल सेगमेंट क्या होता है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक जो लाइन सेगमेंट बनती है उससे कहते हैं रेडिकल सेगमेंट, याद रखना है। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना उसे कहते हैं रेडियस, डिस्टेंस को क्या कहते हैं, और ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन बनी हुई है इससे कहते हैं रेडिकल सेगमेंट। इसे क्या कहते हैं, समझ आ गई रेडिकल सेगमेंट की है। अगर डिस्टेंस उसने कहा हुआ तो रेडियस, अगर उसने कहा हुआ है कि वो जो लाइन सेगमेंट है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन सेगमेंट है उसे कहते हैं रेडिकल सेगमेंट। अब वो कह रहा है कि एक सर्कल का रेडियल कॉर्ड और रेडिकल सेगमेंट सर्कल का रेडियस कॉर्ड, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड द रेडिकल सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर कॉन्करेंट। फर्ज किया इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और रेडिकल सेगमेंट की लेंथ भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये देखें कोर की लेंथ और रेडिकल सेगमेंट की लेंथ अगर कॉन्करेंट हो, क्या हो, तो फिर ये कौन सा एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री का। कितना बनाते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने बनेगा, याद रखना है आपने, जब भी लेंथ और उसका रेडिकल सेगमेंट सेम होगा तो उसका एंगल कितने बनेगा,
60। इससे उल्ट करके भी पूछ लेता है। अगर किसी भी सर्कल के, ये आगे एमसीक्यू आएगा देखिएगा, उसमें उसने पूछ लेना है कि उसका जो रेडिकल सेगमेंट के साथ जो सेंट्रल एंगल बना है वो 60 डिग्री है, तो उसकी कोड क्या होगा, इक्वल होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, तो आपने इक्वल लिख देना है। ठीक है, आगे एमसीक्यू आएगा, मैं बताऊंगा आपको, दोबारा उससे रिपीट करेंगे, देखिएगा। उसके अगर है इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, दो डिसजॉइंट सेट हैं, कौन से हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, ए एंड बी टू डिसजॉइंट, की सुन रही हैं, इधर सुनो, ए और बी आपके पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ए एंड बी दो क्या है, तो फिर ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बी यूनियन, अगर डिसजॉइंट सेट है ना तो यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू होगा, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए। समझ आ गई है। चलें, टू स्क्वायर रूट ऑफ अ यूनिटी, दो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे, टू स्क्वायर रूट ऑफ अ यूनिटी, आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, दोनों इकट्ठे समझा रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ख्याल रखना है पेपर में भी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 3, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 3, कितने होते हैं, 3। ये देखिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर पूछेगा तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा। अगर उसने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्या पूछा है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, तो फिर लिखेंगे आपने -1 एंड +1, यहां आपके पास लिखा होगा +-1, एक ही बात है। स्क्वायर रूट यूनिटी स्क्वायर 2, जब भी आप स्क्वायर लेते हैं, किसी का भी स्क्वायर रूट देते हैं, जिस तरह एक्स स्क्वायर रूट लिया, इधर 1 है तो 1 का भी स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस नहीं लिखते थे साथ, ऐसे ही करते थे ना, तो ये प्लस माइनस ही आया ना। यूनिटी कहते हैं 1 को, यूनिटी कहते हैं 1 को, एक होना, यूनिटी होना एक होना 1। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद कह रहा है कि द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एंड वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शन क्या बनेगा, सॉल्व करवा देता हूं, आप देख लीजिएगा थर्ड प्रोपोर्शन क्या बनता है। इससे किस तरह सॉल्व करते थे, क्या करते थे आप यार, ये देखें एक्स के रेशो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन, जो सेकंड वाली वैल्यू थी 2 दफा लिखते थे, और लास्ट जो मिसिंग वैल्यू थी इसे हम सपोज कर लेते थे, कुछ भी सपोज कर दें, जी सपोज कर लेंगे, एक्स वाई था तो जी लिख लिया हमने। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये जी आ जाना था, जी इक्वल टू आ जाना था ये y की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, y की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, याद रख लेना ये क्या है, y की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, आपके पास ये आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन, y की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। समझ आई है, क्लियर हो रहे हैं, एमसीक्यू 15 नंबर के हैं, आपका आधा पेपर पास हो जाता है। ठीक है ना, अगर 15 में से 13 नंबर आ जाए ना तो बकाया 12 रह जाते हैं। ये 1-1.5 घंटे की क्लास में आपने अपने ये 12-13 नंबर पक्के करने हैं, 13-14 नंबर। ठीक है ना, समझ आ रही है नहीं आ रही। चलें जी, नेक्स्ट कह रहा है आपके पास आ हिस्टोग्राम इज ए सेट ऑफ एडजस्टेंट, क्या है हिस्टोग्राम, क्या होती है, एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स, एडजस्टेंट। अच्छा, इससे मिक्स ना कीजिएगा, यहाँ पे हमने एक पूछा था क्लोज फिगर, मैनी साइडेड पॉलीगॉन क्या होती है, मैनी साइडेड क्लोज फिगर, और हिस्टोग्राम क्या है आपके पास, एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स, एडजस्टेंट।
26 वाला एमसीक्यू आपके पास रेक्टेंगल्स एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स। फिर उसके बाद कह रहा था सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पढ़ा था आप लोगों ने चैप्टर 2 में। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू, आपने ना याद रख लेना, आपने अब बोले ना पेपर में बोलना नहीं आपने। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 है। सम क्या है, अगर क्यूब रूट का यूनिट सम कहेगा तो क्या आएगा 0, अगर प्रोडक्ट का तो 1। सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है 1। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू, समझ आई या नहीं आई। सम कहेगा तो ये आगे एमसीक्यू आएगा, इसका भी सम कहेगा इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर प्रोडक्ट कह दिया उसने, क्या कह दिया, प्रोडक्ट इक्वल टू 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। प्रोडक्ट 1 के और सम 0 के, प्रोडक्ट 1 के और सम। लास्ट एमसीक्यू आपका, आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे कई दफा किया था, और उसने आपको एमसीक्यू, मैंने आपको बताया था या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे देगा ये क्वेश्चन, या आपको एमसीक्यू दे देगा। आप उसने कहा हुआ है 3π/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, किसके इक्वल है, याद हो जाना चाहिए था आपको, किसके इक्वल है, बता दें यार। 3π/4 रेडियन किसके इक्वल है, 135 डिग्री के, 130, समझ आ रही है, कैलकुलेट कर लीजिएगा 135 डिग्री। ये यहाँ तो क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ आपको एमसीक्यू दे देगा। डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आपको तरीका सिखाया हुआ है, आपने देख लीजिएगा चैप्टर 7 में, क्लियर है। चलें, ये आपके पास 2019 ग्रुप 1 के हो गया। ग्रुप 2 का भी हो गया। अब 2020 का ग्रुप 1 देखिएगा। अब देखिए कई एमसीक्यू आपके रिपीट हो जाने हैं, कई एमसीक्यू रिपीट हो जाने हैं। नेक्स्ट आपके पास ये देखिएगा, अभी इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ा दी थी, ये आपके पास अभी डेफिनेशन पढ़ाई थी आपके पास, ये मैं इसे एक ही एमसीक्यू कंसीडर करता हूं, ठीक है, इसे एक ही एमसीक्यू कंसीडर करूंगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला मैं इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं इसके साथ। उसने वैल्यू लिख दी है 2x + 1 ओवर x + 1 एंड x - 1। तो ये क्या, कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो ना, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, यहाँ पे x × x तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या डिग्री है x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x की पावर 1। न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, तो ये एक ही एमसीक्यू है। वहां पे उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया। आपको समझ आई या नहीं आई, क्लियर है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है, टेंजेंट की डेफिनेशन आपको बता दी थी, एमसीक्यू भी आ गया है। अ लाइन विच हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। ये देखो ना, ऐसी लाइन जो सर्कल के साथ सिर्फ एक ही पॉइंट का कॉमन हो जिसका, ये रखिएगा, इससे मैं लिख देता हूं। ऐसी लाइन जिसका सर्कल के साथ सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो, जिसका एक ही कॉमन पॉइंट हो, से क्या कहते हैं, टेंजेंट। एक ही कॉमन पॉइंट हो से क्या कहते हैं, टेंजेंट। और जिसके दो कॉमन पॉइंट हो जाएं, जो कट कर दे, ये इसे कहते हैं सीकेंट। जो कट कर दे उसे क्या कहते हैं, सीकेंट। ये याद रखना, मैं 3 डेफिनेशन है जो मिक्स करेंगे आपको, ठीक है। जो कट कर दे उसे क्या कहते हैं, जो टच करके गुजर जाए, टेंजेंट। जो टच करे पर कट ना करे, वो कोड। जो 2 पॉइंट पे टच करे पर कट ना करे, वो कोड है। जो 2 पॉइंट पे कट करके गुजर जाए, सेकेंड।
जो एक पॉइंट पे टच करे। समझ आ गई है? ये तीन डेफिनेशन आपने ज़हन में रखनी है, एक जैसी हैं। तो ये आपके पास क्या डेफिनेशन आ गई? टेंजेंट। क्या आ गई? ऑप्शन है टेंजेंट। ओके, नेक्स्ट उसने कहा हुआ है द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड डिस्पर्शन। इज कॉल्ड, याद रखना है, ये भी एमसीक्यू बार बार आता है, देखिए आगे फिर रिपीट हो जाएंगे। द स्प्रेड और स्कैटरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड डिस्पर्शन। इज कॉल्ड डिस्पर्शन, फैलावा, डिस्पर्शन। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन कितनी साइड्स होती हैं? हैं? 6। कितनी होती हैं? 6। तो उनका एक्सटर्नल एंगल कितना बनेगा? कितना बनेगा? 360 डिवाइड बाय 6 करो, हाँ 60 डिग्री। कितना बनेगा? 60 डिग्री। टोटल आपके पास 360 डिग्री के इक्वल है, 6 साइड है तो 6 पे डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा? ये आपने इसके पास ऑप्शन आपके पास π/3 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि समझ आ गई है? क्लियर है? चलें नेक्स्ट आपके पास देखिएगा टो लीनियर फैक्टर ऑफ, ये एमसीक्यू कई दफा आया हुआ है पेपर में, ये आपने याद रख लेना है। टो लीनियर फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, इसके लीनियर फैक्टर क्या बनेंगे? ये आपके चैप्टर के लास्ट पे एमसीक्यू है। तो x माइनस 8 एंड x माइनस 7, x माइनस 8 एंड x माइनस 7, ये दो लीनियर फैक्टर बनेंगे इसके। क्लियर है? चलें, अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इज कॉल्ड a collection of well defined object is called sets. Set, well defined objects, a collection of well defined objects is called sets. फिर उसने पूछा वह द सिंबल यूज फॉर ट्राइंगल, ये रिपीट हो गया जी। अब प्रोपोर्शन, ये देखिएगा उसी से रेलिवेंट है जी। ये आपके पास एक तो प्रोपोर्शन आपके पास ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। तो उसने कहा हुआ है कि बीसी क्या होगा? बीसी क्या होगा इसमें? क्या होगा? मीन, एक्सट्रीम। ऑप्शन उसने बताया मीन, एक्सट्रीम, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। मीन क्या होगा? आपके पास होता है ना प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, बाहर वाली वैल्यू को एक्सट्रीम कहते हैं और अंदर वाली वैल्यू को मीन। तो ये आ गया मीन। अगर उसने पूछा होता है एडी, उसने पूछा होता है एडी, तो फिर क्या लिखते? एडी के लिए क्या होता? एक्सट्रीम। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेक्स्ट एमसीक्यू ये आएगा तो फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। ये आपके पास सब बाहर वाली वैल्यू को कहते हैं एक्सट्रीम, वस्तैन एंड तरफैन। बाहर वाली को तरफैन और अंदर वाली को वस्तैन, मेन को वस्तैन और एक्सट्रीम को तरफैन, उर्दू मीडियम्स के लिए। A pair of chords of a circle subtending to concurrent central angle is called is are, ये अभी किया था। दो कॉन्करेंट सेंटर एंगल बनाते हैं तो कौन सी होंगी? क्या होंगी? कॉन्करेंट। क्या होंगी? समझ आ गई है? चलें नेक्स्ट उसने कहा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज, ये एमसीक्यू आपने याद कर लेना है, ठीक है? वैसे तो ये क्वेश्चन भी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या बनेगी इसकी ऑप्शन? ए
यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये इसकी ऑप्शन मान जाएगी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये यार कहाँ गया, इधर ही है, ये नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 मेथड हैं जी। उसके बाद कह रहा है कि ये आपके पास एमसीक्यू वही उसी का ही भाई है इसका, ये देख लीजिएगा यार, बड़ा भाई है ये, इसका बड़ा भाई है u ओवर v इक्वल टू v ओवर w इक्वल टू k। तो देन उसने पूछा हुआ है, ऑप्शन उसने बताई हुई है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, उसने ऑप्शन बताई हुई है u इक्वल टू v के स्केयर, u इक्वल टू w के स्केयर, u इक्वल टू w स्केयर k एंड u इक्वल टू v स्केयर k, v स्केयर k। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, w के स्केयर, w स्केयर, ये आपके पास एग्जैक्ट ऑप्शन है। मैं बताता हूँ जी, w के मैं बकाया रेज कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें u इक्वल टू है v के, ट्रैक कर रहा हूँ, और v इक्वल टू है w के मेथड किया ना आपने, किया हुआ है ना, u इक्वल टू v के एंड v इक्वल टू w के, समझ आ गई। अब v की जगह v की वैल्यू पुट की, v की जगह w के पुट किया और k एज इट इज आ गया, तो w के स्केयर, w के, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है हिस्टोग्राम इज द सेट ऑफ एडजस्टेंट, सेट ऑफ एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स, सेट ऑफ एडजस्टेंट क्यूब रूट ऑफ -1 माइनस ओमेगा 1 ओवर, ये कहाँ गया है, ये बंदर, ये 2 सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलें नेक्स्ट पेपर आपके पास आ गया, इसी का सेकंड ग्रुप 2020 का एक सेकंड ग्रुप देखिएगा। उसने कहा हुआ है एमसीक्यू नंबर, वैसे तो 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका यार, सॉल्व कर रहा हूं, खुद तो सॉल्व कर रहा हूं, 16 माइनस और इधर आके 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 आ गया तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 ब्रैकेट के साथ, सोल्यूशन सेट ब्रैकेट के साथ आएगा, सोल्यूशन सेट किसके साथ आएगा, समझ आई है, प्लस माइनस 2 ब्रैकेट के साथ, प्लस माइनस 2 ब्रैकेट के साथ। 2 ऑप्शन दिए होंगे, एक विदाउट ब्रैकेट दिया होगा और एक ब्रैकेट के साथ, तो आपने ब्रैकेट वाली लगाना है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द, ये भी आपके पास कई दफा एमसीक्यू आया, आपने याद रख लेना, मैं सॉल्व भी करवा देता हूं आपको। सेवन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 38, ठीक है, बड़ी स्पेस लेना शुरू हो गया। 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, उसने पूछा है अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी ओवर, अल्फा बीटा प्रोडक्ट सी ओवर ए था ना यार, आप लोग ब्लक्कड़ बहुत हैं यार, आप मैं क्या करूं आप लोगों का, सी ओवर ए, सी आपके पास क्या है 4, ए आपके पास क्या है, अगर उससे पूछा होता है सम तो बी माइनस बी ओवर ए, तो क्या ऑप्शन मान जानी थी,
माइनस माइनस प्लस हो जाना था, 1/7, 1/7। नेक्स्ट आपके पास है टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, अभी करवाया था क्या? टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, गधे। तो आप जीरो क्यों कह रहे थे? चलें जी, नेक्स्ट वाला देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी एमसीक्यू कई दफ़ा आया हुआ है आपके पास। 39 वाला उसने कहा हुआ है 4:x प्रपोर्शन 5:15। सेम इस तरह का एक ये एमसीक्यू आता है और इस तरह का एक और एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो आपके पास मेथड आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू जिस तरह मर्जी आए, आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सॉल्व कर लीजिएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15। एक्स फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 और 5 डिवाइड मल्टीप्लाई रख के डिवाइड हो जाएगा। 5 3 4 12। आंसर क्या आ गया इसका? 12। समझ आई है? ठीक है, इसकी ऑप्शन है 12 वाली। नेक्स्ट आपके पास है सेम, जहां पे जिस तरह हमने ये किया था एमसीक्यू, उसने पूछा हुआ था इन्वर्टेंडो वाला, कहां पे है? ये वाला, ठीक है। यहां पे उसने पूछा हुआ था अल्टरनेंडो, क्या पूछा था? अब उसने पूछा हुआ है इन्वर्टेंडो, क्या पूछा हुआ है? सेम एमसीक्यू है, इन्वर्टेंडो पूछा है। इन्वर्टेंडो में क्या करेंगे? अल्टरनेंडो में क्या कर रहे थे, इन दोनों की जगह चेंज कर दी थी। और अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो में क्या करेंगे? इन्वर्टेंडो में हम क्या कर देंगे, ये ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले, बस ये इनवर्स हो गया इसका, इन्वर्टेंडो। ठीक है, समझ आ गई है? नेक्स्ट आपके पास है ये सेम, उसने यही एमसीक्यू है इसका दूसरे वाला, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। नेक्स्ट उसने पूछा भाई ये कौन उसने वैल्यू दे दी हुई है और बताया, पूछा कि कौन सा ये बनेगा। क्या आपके पास है x³ प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और x प्लस 2, कौन सा ये, कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर? कौन सी है? इम्प्रॉपर है ये। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखें, उसने कहा वह x therefore x belong to whole number and x लेस देन इक्वल देन 101। तो ये कौन सा सेट है? ऑप्शन उसने बताई है इनफाइनाइट सेट, सबसेट, नल सेट, फिनिट सेट। कौन सा है? इनफिनिट सेट है, सबसेट है, नल सेट है या फिनिट सेट है? फिनिट, क्योंकि ये खत्म हो रहा है। उसने कहा हुआ है कि ये x नेचुरल नंबर है ना, 0 1 से लेके मैक्सिमम 101 तक है, आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा, 101 तक खत्म हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर, ए यूनियन बी इक्वल टू, अभी किया था ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन, ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये वाला एमसीक्यू रिपीट हो गया। हिस्टोग्राम इज सेट ऑफ एडजस्टेंट रेक्टेंगल। अच्छा, नेक्स्ट वाला एमसीक्यू आपकी डेफिनेशन है, आपको याद होनी चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा सेट इज मेजर्ड बाय,
ऑप्शन में बता देता हूं, दोबारा सुनिएगा। द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन द between two extremes between observation of a data set is measured by average range quartile domain range क्या range क्या range 42 range। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है 3π/4 ये वाला ही 135 डिग्री 130 a chord passing through the center of the circle is called ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजरे उसे क्या कहते हैं डायमीटर। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, तीनों चीजें समझाई थी। ये देखें ये कॉर्ड थे, ये आपके पास क्या था और ये आपके पास सीकेंड था, ठीक है। ये आपके पास कॉर्ड है, ये क्या है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, और ऐसी कॉर्ड इसे कहते हैं कॉर्ड, और ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजर जाए, बिल्कुल सेंटर से गुजरे उसे क्या कहते हैं डायमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर से पास करे उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, डायमीटर है ये, ठीक है। यही वाला एमसीक्यू है, डायमीटर की डेफिनेशन है। A line which has only one point in common with the circle is called tangent, is called tangent। एक ही सर्कल के पॉइंट कॉमन है तो क्या है टेंजेंट है। A pair of chords of a circle subtending to concurrent central angle are concurrent are called ये angle inscribed in a circle is इंस्क्राइब या सेमी सर्कल इज, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होगा से क्या क्या होगा π/2, याद रखना 90 डिग्री का, कितने का π/2 कह रहा है कि देखिएगा एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज क्या 43 है जी, ये ले लीजिए 43 इज π/2। देखिएगा इसमें कितने क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू रिपीट हो गए हैं। चलें अब नेक्स्ट आपके पास 2020 का ग्रुप 2 देखिएगा। अब आपके पास ऑलमोस्ट कोई एक आधा नया आना है, बकाया यही रिपीट होने हैं। देखिएगा तकरीबन 7 से 8 से 9 एमसीक्यू रिपीट हो जाने हैं। ये देखिएगा x² - 15x + 56 कहाँ पे है यार उसके, ये इसके आपके पास ये आ गया x - 7 and x - 8 लीनियर फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट मैंने बताया था, सम क्या होता था और प्रोडक्ट क्या था 1, प्रोडक्ट क्या है 1। चलें नेक्स्ट आपके पास ये इसी तरह था एमसीक्यू, पर उसने वैल्यू चेंज कर दी है, मैंने आपको करवा देता हूँ। ये वाला एमसीक्यू आपके पास चलें लिखवा देता हूँ। देखिएगा 44 x² - x - 1 = 0 आपने फाइंड करना है। देन प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो 4 अल्फा बीटा क्या आ जाना था, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल था c/a -1/1, तो क्या आ जाना था -4 4 1 जा, तो ऑप्शन क्या है आपके पास -4, याद रखिएगा। ये द प्रोपोर्शन ये अभी किया था, ये वाला कहाँ गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला, यही एमसीक्यू है। उसने कहा हुआ है इन अ प्रोपोर्शन a/b प्रोपोर्शन c/d BC इज कॉल्ड मेन, BC इज कॉल्ड मेन। उसके बाद कह रहा है कि y² = ये इसी का भाई है यार, कहाँ पे किया हमने, ये देखिएगा क्वेश्चन बस चेंज है। y² = डायरेक्ट प्रोपोर्शन है 1/x³ के, तो क्या बनेगा इसका y² = k × 1/x³, बस बकाया वही सेम एमसीक्यू है, वैल्यू चेंज है, हो जाएगा ना, मसला तो नहीं है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ +-1
इस तरह लिखा हो या इस तरह लिखा हो, एक ही बात है। ए सबसेट है बी का, देन ए यूनियन बी, ये देखिएगा, ये याद रखना है। उसने कहा हुआ है 45 ए, ये सबसेट का साइन है, ये साइन किस चीज का है? सबसेट का। ए सबसेट है बी का। सबसेट का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन बताई थी, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ये समझ आ गई ना? तो अब उसने कहा हुआ है ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? ये दो तरह के एमसी की पूछता है, मैं आपको दोनों बताने लगा हूं। ए यूनियन बी पूछ लिया तो क्या आएगा? ए बी का सबसेट है, तो यूनियन में क्या आएगा? ऑल वैल्यू। तो ए और ए की तमाम वैल्यू बी में मौजूद है, ए की तमाम वैल्यू बी में मौजूद है, तो फिर क्या आएगा? बी के इक्वल। किसके आएगा? एक ये एमसी की पूछता है, अगर वो कहेगा ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी है। अगर उसने पूछ लिया ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? ए के। अगर यूनियन पूछेगा तो बी के इक्वल है, इंटरसेक्शन पूछेगा तो, समझ आई है? क्लियर है? फिर उसके बाद कह रहा है कि द डोमेन ऑफ, डोमेन आपको फाइंड करनी आती है ना, किसी भी सेट की डोमेन, किसी भी रिलेशन की, या आपके पास ये आपके पास वैल्यू है आर, आपके पास है 0 2 2 3 3 3 एंड 3 4। डोमेन कौन से एलिमेंट आते थे? पहले पहले कौन से? और रेंज कौन से होते हैं? सेकंड वाले। पहले पहले एलिमेंट क्या है? 0 2 एंड 3, 0 2 एंड, और रेंज पूछता है तो क्या आता है? 2 3 एंड 2 3 एंड 4। हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजस्टेंट। ये आपके पास उसने द स्प्रेड एंड स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड 3 पाई बाय 4 रेडियन इज 130। The line segment joining any point of the circle to center is called, ऑप्शन है देखिएगा, मैंने बता दिया हुआ है, दोबारा देखिएगा। लाइन सेगमेंट, लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड, ऑप्शन है रेडिकल सेगमेंट, डायमीटर, सर्कमफेरेंस। समझ आ गई ना? ये रेडिकल सेगमेंट, ये रेडिकल सेगमेंट बताया था ना। डिस्टेंस पूछेगा ना, रेडियस। अगर उसने लाइन सेगमेंट पूछ लिया तो रेडिकल सेगमेंट। शाबाश। उसके बाद कह रहा है कि अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर, द आर्क अपोजिट टू द इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। अच्छा देखे, वो कॉन्ग्रुएंट था तो कॉन्ग्रुएंट होगा, इनकॉन्ग्रुएंट है तो इनकॉन्ग्रुएंट होगा। देखें, द आर्क अपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल के सामने वाली आर्क क्या होगी? इनकॉन्ग्रुएंट। इन क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनकॉन्ग्रुएंट है तो, समझ आ गई है? चलें याद रखिएगा। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड, आपको बताया था। ये ऑप्शन आपके पास 47 वाला एमसीक्यू है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। वो कह रहा है कि द एरिया, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क, एक आर्क और दो रेडियाई के दरमियान जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर या डायमीटर। सेक्टर से क्या कहते हैं? याद रहेगा। चलें देखें, एक से दो नए एमसीक्यू आए हैं, बकाया सारे रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट पेपर में भी तकरीबन एक या दो, एक आधा नया आएगा, बकाया सारे रिपीट हो जाने हैं। ये देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू देखिए 2021 ग्रुप 1। पहला एमसीक्यू है एक्स क्यूब, ये वाला, ये कौन सी फ्रैक्शन है? A line which has 2 points in common with a circle is called, बताया था दो पॉइंट्स कॉमन है तो क्या है? अच्छा ऑप्शन उसने दिया है साइन ऑफ सर्कल, कोसाइन ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल, सीकेंट ऑफ सर्कल। दो बताया था, दो पॉइंट हो तो
सेकेंड, एक हो तो टेंजेंट, बस याद रखिएगा। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, ऑप्शन है मोड, मीडियन, हिस्टोग्राम या मीन। मोड, याद है ना, डेफिनेशन है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ गिवन डाटा इज मोड। द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो लेंथ ऑफ डायमीटर रेडियस के कितने टाइम के इक्वल है? 2 टाइम के इक्वल है। समझ आती है? देखो रेडियस है ना, रेडियस है सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस है, ठीक है, और डायमीटर है ऐसी कॉर्ड जो बिल्कुल सेंटर से गुजर जाए, तो ये आपके पास डायमीटर बन गया। तो डायमीटर रेडियस का क्या है? डबल है, 2 टाइम है। डायमीटर रेडियस का क्या है? 2 टाइम है, डबल है। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 8, यही सेम क्वेश्चन है। थ्रू हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास थ्रू। थ्योरम है आपके पास, पहला थ्योरम है 9 चैप्टर का। 3 ऑप्शन थी 1 2 3 4, आपके पास एमसी का वो थ्योरम था ना, 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नहीं ना, स्टेटमेंट याद की 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सेम एमसीक्यू यार, ये वाला 12 सेमी सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंडेड एट सेंट्रल एंगल ऑफ। पहले आपने पूछा था वो पाई बाय था, ये वाला पाई बाय 2, वो इंस्क्राइब सर्कल का था, क्या था? यहां पे उसने पूछा हुआ डायमीटर, क्या पूछा हुआ है? डायमीटर के साथ, सेमी सर्कल के साथ डायमीटर। ये देखिए ये सेमी सर्कल है और ये डायमीटर है, तो ये जो एंगल बन रहा है कितना बनता है? 180 डिग्री। कितना? याद रखना, कितना बनेगा? 180 डिग्री। कितना बनेगा? फिर उसके बाद पूछा हुआ है ए सबसेट है बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ये अभी बताया है। ये देखो सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए के। याद रहेगा। 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी प्लस माइनस 1, ये वाला क्वेश्चन। वाई स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 ओवर एक्स क्यूब के, ठीक है। हिस्टोग्राम इज एडजेसेंट सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। क्यूब रूट ऑफ -1, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपके पास फार्मूला लिखवाया था आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या इक्वल टू है? 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वो भी 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलें जी, ये पेपर भी आपका वाइंड अप हो गया। को एक आधा नया एमसीक्यू है, बकाया सारे पुराने हैं, रिपीट हो गए जी, नया कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, यही एमसीक्यू है आपके पास पेपर में। नेक्स्ट आपने उसने पूछा हुआ है इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन ए रेशो बी इक्वल टू बी रेशो सी, सी इज सेट टू बी, ये यहाँ पे आपको एक बताया था एमसीक्यू। चलें छोड़े, इधर रखें। उसने कहा हुआ है ए रेशो बी रेशो प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो ये कौन सा है? इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन ए रेशो बी इक्वल टू बी रेशो सी, सी इज कॉल्ड, सी इज कॉल्ड, ये क्या कॉल्ड करेगा? फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, डेफिनेशन पढ़ाइए ना, यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, अगर ओरिजिन भी लिखा होता है ओरिजिन लिख लेते हैं, अगर दोनों ऑप्शन होती है तो ए बी जो भी होता है वो लिख लेते हैं बोथ। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन।
अच्छा, ये अभी एमसीक्यू कराया था। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंडिंग सेंट्रल एंगल, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंडिंग सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। मैंने कहा था ना अभी बताऊंगा। द रेडिकल सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल होगा ना, तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। क्या आप खोते हैं? अभी आपको बताया था कि इधर दोबारा सुन ले, मेरी दोबारा सुन ले। उसने कहा हुआ था कि अगर रेडिकल सेगमेंट और कॉर्ड अगर आपस में इक्वल हैं, रेडिकल सेगमेंट और कॉर्ड आपस में, तो एंगल कितने का बनेगा 60 का। अब वो कह रहा है कि रेडिकल सेगमेंट जो कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है, सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है, तो फिर कॉर्ड क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी ना। तो रेडिकल सेगमेंट 4 है तो ये भी, अगर ये 5 होता तो ये भी है। तो गधे हैं आप लोग यार, अभी बताया फिर भूल जाते हैं यार। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, अब डिस्टेंस पूछा उसने, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। -1 क्यूब रूट ऑफ -1, ये वाला 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा। द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एट द, अच्छा ये देखे, ये आपके पास ये इसी एमसी को इसी में मैं करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, कह रहा है कि द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कंटेंट आर, एट द पॉइंट ऑफ कंटेंट जहां पे ये मिल रहे हैं। देखें ये रेडियस है और ये आपके पास, आपने ना कॉमन सेंस भी थोड़ी सी यूज कर लेनी है। ये आपके पास क्या है टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं इसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपको बता देता हूँ, ऑप्शन देखिएगा फिर उसके बाद बताइएगा। पैरेलल है, नॉन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, या नन ऑफ दीज है। क्या है, समझ आ गई है? क्वेश्चन समझ के मैंने डायग्राम बना दिया, वहां पर डायग्राम नहीं बनी हुई, तो आपको अपनी अकल यूज करनी है। देखें द टेंजेंट, द टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है जो एक ही पॉइंट पे टच करे सर्कल को, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस ऑफ द एट द पॉइंट ऑफ कंटेंट, जहां पे वो पॉइंट कंटेंट कर रहे हैं, जहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। चलें जी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास ये बनाया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां पे है, ये उसने कहा हुआ है कि ये देखिए इक्वेशन उसने दे दी हुई है, आपने खुद कर लेना है। ये 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं उसने पूछा हुआ है, इमेजिनरी, रैशनल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। सॉल्व करके आप सॉल्व कर लेते थे, इसे वैल्यू पुट करते, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाना था। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ जहाँ पे, बी आपके पास क्या है -4 का 4a आपके पास क्या है, और सी आपके पास क्या है 1, 16 में से 16 लेस किया, 16 में से 16 लेस किया, तो क्या बन गया रूट्स, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। यहां पे मैंने आपको एक और बताया था, कॉन्सिक्वेंट कहां पे है, ये वाला ए रेशो बी है, एक पहली रकम थी ए, उसने पूछा था कॉन्सिक्वेंट, बी पूछेगा क्या होगा, ए पूछे एंटीसीडेंट, बी पूछा तो बी पूछेगा तो क्या होगा, पर उसने यहाँ पे एक्स वाई दे दिया, एक्स रेशो वाई, उसने पूछा वाई क्या है, तो क्या है दूसरी रकम। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है अ डेविएशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट, फ्रॉम अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट से आप सपोज कर लेते थे ना, एक अज्यूम्ड मीन ले लेते थे, उससे डेविएशन ए सपोज कर लेते थे आप। टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश इन लेंथ इक्वल इन लेंथ, दो टेंजेंट है ना
जो आउटसाइड होंगे, सर्कल से आउटसाइड होंगे तो वो इक्वल ही होंगे। वो क्या होंगे? ये देखें दो टेंजेंट है, जिस तरह ये देखें एक सर्कल है, एक सर्कल है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आउटसाइड, एक टेंजेंट ये एक टेंजेंट ये, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे और दोनों पैरेलल हो सकते हैं। इस तरह का एक एमसीक्यू पूछता है, एक एमसीक्यू इस तरह भी पूछता है। देखें वो कह रहा है कि ये इक्वल होंगे, और वो पूछता है डायग्राम के डायमीटर के, किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट बनते हैं वो क्या होते हैं? तो आपने बता देना है कि वो पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। वो क्या होते हैं? समझ आ गई है? तो आउटसाइड जो होंगे ना वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। डायामीटर के साथ जो दो टेंजेंट बनेंगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है ना। दो डिसजॉइंट सर्कल के साथ कितने बनेंगे? 4। दो ज्वाइंट सर्कल के साथ कितने बनेंगे? 3। रेडियस के साथ जो टच करेगा परपेंडिकुलर। समझ आ गई है? सेट ऑफ, यही वाला दोबारा आ गया एमसीक्यू यार, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एमसीक्यू आ गया जी -1 एंड 4 वाला। ये किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं? ठीक है, ए यूनियन बी, ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट पेपर देखिएगा, नेक्स्ट पेपर देखिएगा। वो कह रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ, ये आपके पास किस टाइप की इक्वेशन है? आपके पास डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो आपको पता हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन है? जिसमें एक्सपोनेंट पावर में है। तो कौन सी इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी प्लस -1, द प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा एंड बीटा का, 2 अल्फा एंड बीटा का सम फाइंड करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड किया था, और इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? सम। सम किसके इक्वल होता है? -b ओवर, चलें वैल्यू पुट कर लीजिएगा बस। ये आपके पास u इक्वल टू डब्ल्यू के स्क्वायर कहाँ पे है? ये u इक्वल टू डब्ल्यू के स्क्वायर, r रेशो x रेशो y इज कॉल्ड, ये अभी किया है, y इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, y इज कॉल्ड, ये क्या है आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट ऑफ पावर सेट, यही वाला 8। ये वाला पॉइंट सेकंड। पॉलीगॉन हैज मैनी साइडेड क्लोज फिगर, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, बाद में करवाता हूँ। ये आपके पास है इसी तरह का क्वेश्चन है चैप्टर 7 का, यहाँ पे करवा देता हूँ। 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री, कोसिकेंट, तो आपने इसके ऑप्शन लिख लेनी है 1/√2, 1/√2। सॉल्व करवा देता हूँ, ये नोट कीजिएगा, अभी सॉल्व करवाता हूँ व्हाइट बोर्ड रेस करके लास्ट पे। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, सेंटर से जो पास करती है डायामीटर इज कॉल्ड। टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल आर ऑफ डैश इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, अभी बताया था आपको। अ पेयर ऑफ chords of a circle subtending to concurrent central angle is concurrent. How many tangents can be drawn from point outside the circle? How many tangents can be drawn from a point outside the circle? अच्छा, ये भी देखिएगा, ये वो कह रहा है कि एक पॉइंट, सर्कल से बाहर एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। ये देखें, इधर देखें, ये आपके पास सर्कल है, ये इधर जाने, ये देखें एक सर्कल है और एक पॉइंट है, ये फर्ज किया ए है, तो इससे कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं आप? कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? 2 सिर्फ। ये देखें, एक आपके पास ये आ जाएगा और एक
ये इसके अलावा तीसरा कोई टेंजेंट ड्रा हो रहा है? नो। समझ आ गई है? अब आपके पास हो गया दो डिसजॉइंट सर्कल के चार, ज्वाइंट के तीन, एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो आउटसाइड द दो। चलें जी, ये एक नया एमसीक्यू दो आए थे बस, बकाया 12-13 एमसीक्यू आपके रिपीट हो गए जी। नेक्स्ट पेपर देखिएगा, इसके बाद लास्ट पेपर है जी, इसके बाद लास्ट पेपर है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, ये भी आपने अभी कर लिया है, ठीक है। आ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, यही था ना। The length of chord and the radical segment of a circle are congruent, then central angle of the made by chord will be 60 डिग्री, will be 60 डिग्री। आपके पास नेक्स्ट है 7x स्क्वायर, ये आपने अल्फा बीटा फाइंड करना है। यहाँ पे कहाँ पे गया ये 7x स्क्वायर वाला, ये वाला 4/7। 20 डिग्री को आपने, ये देखें जी, आपको क्वेश्चन ये एमसी शॉर्ट क्वेश्चन में करवाया हुआ है आपको 20 डिग्री, तो आपने कितने सेकंड्स होते हैं 20 डिग्री, हाउ मैनी 20 डिग्री इक्वल टू 1200 मिनट्स, 360 मिनट्स, 630 मिनट्स, 3600 मिनट्स। एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60, मल्टीप्लाई करो इसे 60 से, 1200 कितना आ गया, बस ये इसका आंसर है 1200। क्या है 1200 मिनट्स, 1200 मिनट्स। उसके बाद कह रहा है जी नेक्स्ट इसका एमसीक्यू है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, ये क्या होती है सर्कल की, बाउंड्री होती है ना, ऑप्शन थी ना, ये देखें बाउंड्री सेगमेंट टेंजेंट कोड बाउंड्री 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल 1/अल्फा, ये आपके पास यार कॉमन सेंस है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आप इन अ पोर्शन प्रोपोर्शन ए रेशो बी सी रेशो डी ए बी इज कॉल्ड, जिस तरह यहाँ पे था आपके पास, कहाँ गया यार, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, कहाँ पे है यार, ये देखो ये आपके पास मीन था, और ए बी क्या, ए डी क्या होगा एक्सट्रीम्स, ए डी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता है ओए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, मैंने लिखी थी यहाँ पे यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर, अभी बताया था, एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट बता दिया ना, थर्ड लाइन में ये वाला। A fraction in which degree of numerator is greater or equal to the degree of denominator is called a subset of b का, a intersection b is equal to a equal to, चलें लास्ट पेपर आज का, लास्ट पेपर है, लास्ट है, देखिएगा तकरीबन ऑलमोस्ट सारे रिपीट हो जाने हैं, सारे रिपीट हो जाने हैं। -1 इज क्यूब रूट ऑफ -1, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन u इक्वल टू ये w के स्क्वायर, कहाँ पे है ये u इक्वल टू w के स्क्वायर, ये वाला द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 8, ये वाला -1 and 4 second quadrant, mean is affected by change in the dispersion and scatterness of observation in data is called dispersion,
दिस वन, through how many non-collinear points can a circle pass through? 3. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are dash in length, equal in length. Through how many non, अच्छा ये equal in length हो गया. An arc subtended a central angle of 40 degree, then the corresponding chord will subtended a central angle of 40 degree. Bobby, how many common tangents can be drawn to for two touching circle? 3. सारे रिपीट हो गए हैं उत्तर. अब आप लोगों के 15 एमसीक्यू में से 15 के 15 नंबर ना आए ना तो अल्लाह का हुक्म, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता. ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय.